कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी 8। मैं हूं आपके साथ ऋति मिश्रा। और पहले पाकिस्तान का हमला नाकाम करना और फिर पाकिस्तानी शहरों पर जाकर हमला करना, प्रहार करना। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो किया, उससे पाकिस्तान में बौखलाहट का दौर छाया हुआ है। घिघियाया पाकिस्तान, बिलबिलाया पाकिस्तान भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश कर रहा है, अपने बाप को आंखें दिखाने की हिमाकत कर रहा है और भारत से बार बार पिटकर अपनी फजीहत कराकर भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। बार बार नाकाम नापाक कोशिशों का दौर पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ की तुलना एक गीदड़ से कर जा रही है, उन्हें बुज़दिल कहा जा रहा है। और यह सब हुआ आज यानी शुक्रवार को, जब भारत से भेजे गए ड्रोन ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट समेत कई शहरों को निशाना बनाया। आतंक के आका की तबाही का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है और पाकिस्तान ने खुद इसको दावत दी है, अपनी तबाही को दावत दी है, अपनी मौत को दावत दी है। बड़ी खबर इस बीच पीएम की तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर 1 घंटे से लगभग ये बड़ी बैठक चल रही है, बड़ी मीटिंग चल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर सैन्य प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक, बड़ी बैठक। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। बताते चले कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। पीएम आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग, पीएम की तीनों सेना के चीफ्स के साथ यह अहम बैठक चल रही है। सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यह बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक कायराना करतूतों को अंजाम देता नजर आ रहा है, उसके बाद भारत की कार्रवाई लगातार जारी है, भारत का एक्शन लगातार जारी है। अभी तक भारत ने खुद को सिर्फ डिफेंड किया है, पाकिस्तान के प्रहारों का केवल और केवल जवाब दिया है। लेकिन अब समय आ गया है जब भारत प्रहार करेगा और पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। पाकिस्तान के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 टुकड़ों में पाकिस्तान नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री आवास पर सेना प्रमुखों के साथ बड़ी बैठक का दौर लगातार जारी है। बीते 1 घंटे से लगभग ये बड़ी मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मनीष श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष जी, प्रधानमंत्री आवास पर लगभग 1 घंटे से बड़ी मीटिंग चल रही है, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद है। क्या लगता है, क्या इस मीटिंग के बाद यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान का अंत जो है वो कितना निकट है? पीएम आवास पे तीनों सेनाध्यक्ष हैं, सीडीएस अनिल चौहान हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद हैं और क्या कहते हैं सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहीं मीटिंग में मौजूद हैं। ये तीनों के सभी के साथ जो है सब अपनी जो अब तक की फर्स्ट हैंड जानकारी है वो पीएम को दे रहे हैं। उसके बाद सभी बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब आगे का और किस तरह से करना। अभी तक जो भी इंडिया ने किया है, इंडिया ने अभी तक सिर्फ जवाब दिया है, सिर्फ जवाब दिया, पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया है। अभी तक इंडिया ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है। और जब पाकिस्तान ने यहाँ पे बीती रात में जो है पाकिस्तान ने यहाँ अटैक करके निर्दोष नागरिकों को बॉर्डर पे मारा है, उसके बाद इंडिया ने प्रतिक्रिया स्वरूप जो है पाकिस्तान पे हमला किया। तो अब पाकिस्तान के ऊपर आगे
बहुत ही इंडिया ऑफेंसिव होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस तरह की मीटिंग के बाद हमेशा कुछ बड़ा निकल के आया है, कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इसको लेकर पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है कि अब इंडिया क्या करने जा रहा है, क्योंकि ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। युद्ध इस तरह के वार के सीन के बीच में इस तरह की बैठक, और इतने सभी लोग जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है और आज की रात पाकिस्तान पे बहुत भारी पड़ सकती है। बैठक पर टिकी है और जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा फैसला जल्द सामने आने वाला है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली बड़ी अपडेट, विदेश मंत्रालय ने बताए पाकिस्तान के नापाक इरादे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया गया कि पाक के निशाने पर थे भारत के सैन्य ठिकाने। भारत ने पाकिस्तान के 300 से 400 ड्रोन मार गिराए। बताते चले कि बीती रात पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों के 24 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, माफ कीजिएगा 26 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान के हर एक अटैक का S-400 यानी सुदर्शन चक्र चलाया भारत ने, जिसके बाद पाकिस्तान के सभी अटैक जो है वो नेस्तनाबूद हो गए, मिट्टी में मिल गए। भारत की तरफ से पूरी रात पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई जारी रही। पाकिस्तान में तबाही का मंजर छाया हुआ है। पाकिस्तान हर तरफ से घिरता नजर आ रहा है, दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है कि भारत से कोई तो बचा ले। और अब S-400 मिसाइल सिस्टम की खासियत क्या है ये आपको बताते हैं। यही है वो सुदर्शन चक्र जिसके जरिए भारत ने कल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। S-400 रडार सिस्टम कमांड सेंटर लॉन्चिंग सिस्टम से लैस मिसाइल है। पाक चीन सीमा की सुरक्षा के लिए खरीदा गया था रशिया से। 2016 में डील की थी भारत ने, और भारत ने अपना सुदर्शन चक्र पहली बार इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ। सुदर्शन चक्र की ताकत क्या है ये पूरी दुनिया ने देखी। इसके यूनिट ने पाक के हमले को नाकाम किया। कल रात पाकिस्तान से दागी गई मिसाइलों को, ड्रोन्स को गिराया। S-400 मिसाइल सिस्टम की खासियत जमीन से हवा में मार करने वाला यह सिस्टम है। एक साथ 80 निशानों को टारगेट करने की इसकी क्षमता है। फाइटर जेट मिसाइल ड्रोन गिराने में यह सक्षम है, और कितना सक्षम है ये बीती रात पूरी दुनिया ने देखा है। अलग अलग दूरी के लिए 4 अलग मिसाइलों से ये लैस है। 15 मिनट में, महज 15 मिनट में कहीं भी ले जाना इसे संभव है। और यही वजह है कि S-400 मिसाइल के आगे पाकिस्तान के तमाम जो ड्रोन थे, तमाम जो मिसाइल थी, वो मिट्टी में मिल गई, टुकड़ों में बट गई। और वही पाकिस्तान के जो अपने हैं, पाकिस्तान सरकार के जो अपने हैं, वही बगावत पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एक तरफ तबाही का मंजर छाया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर है। वहीं पाकिस्तान की संसद से भी कुछ ऐसे बयान निकलकर सामने आए हैं जो आपको जरूर सुनने चाहिए। किस तरीके से पाकिस्तान के सांसद ने खुद अपने प्रधानमंत्री को गीदड़ बता दिया है, आपको सुनाते हैं। पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में करें।
तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। ऐ रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे हो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। और ये तस्वीरें देखिए, मोर्चा छोड़कर भागते पाकिस्तान के जाबाज सैनिक, सो कॉल्ड जाबाज सैनिक। पाकिस्तान कितना काहिल है, कितना कायर है, उसकी ये बानगी पेश करती तस्वीर। बताते चले कि बलूच आर्मी की तरफ से ये फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग खड़े हुए। और ये वो पाकिस्तान है, ये उस पाकिस्तान की तस्वीर है जो इस गलतफहमी में जीता है कि भारत का सामना करेगा, भारत को आंखें दिखाएगा और बचेगा। तो पाकिस्तान की नापाक करतूत पर भारत का एक्शन लगातार जारी है, भारत का एक्शन जारी है और अब बड़े वार की भारत ने कर ली तैयारी है। लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग का दौर जो है वो भारत में चल रहा है। जिस तरीके से पहले भारत पाकिस्तान को चेता रहा था कि इस तरीके की नापाक करतूतों से बाज आ जाए, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीरज महरे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है। आदेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ अमिताभ सिंह जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शरण सिंह जी जुड़ चुके हैं। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले शरद जी आप ही से सवाल लूंगी मैं, जिस तरीके से भारत ने लगातार पहले डिफेंड किया, भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है, भारत हमेशा शांति की नीति पर चलता है, लेकिन भारत के सामने अगर कोई आंख उठाकर भारत को देखने की कोशिश करता है तो वो आंखें नोचने की हिम्मत भी भारत रखता है। और ये साफ तौर पर बीती रात हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने नाकाम कोशिशें की भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को जय हिंद बोलना चाहूंगा। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हमें समझना होगा कि दुनिया में शायद एकमात्र ऐसी फौज है जो अपने लिए शब्दावली यूज करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन आर्मी बोलती है कि हम नॉन ऑक्यूपेशनल फोर्स। नॉन ऑक्यूपेशनल फोर्स यानी हम किसी की धरती, किसी की जमीन, किसी के साधन संसाधनों पे कब्जा नहीं करते। हमारा ध्येय सिर्फ
रक्षात्मक होता है, हम अपनी देश की सरहद की रक्षा के लिए हैं। हाँ, अगर हमारी रक्षात्मक प्रक्रिया में कोई विघ्न डालता है, कोई देश के लिए खतरा बनता है, तो हम आंखें नहीं निकालते हैं। बड़ा मेलोड्रामेटिक लगेगा ये कहने में, बट फौजी बहुत शांति से काम करता है, उस आदमी को खत्म करता है और आगे बढ़ता है, उस पे काम करता है। यही उनका काम करने का तरीका है। और आपने ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद आपने देखा होगा भारतीय सेना ने बहुत ही रक्षात्मक तरीके से सिर्फ जो मिलिटेंट के कैंप थे और जो तीनों मिलिशिया के तीनों अलग अलग जगह जो हेडक्वार्टर्स थे, सिर्फ उन पे अटैक किया है। यहाँ तक कि हेडक्वार्टर के बगल में जो सिविलियंस के घर थे, उनको भी इस बात का यकीन किया गया है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे अलग अलग 15+ शहरों पे हमला करने का कोशिश किया है, आम जन को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया है और कल कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे नुकसान करने की कोशिश की है, तो मिलिट्री भावना में, शब्दावली में इसको लगभग वॉर की संज्ञा में मान लिया जाता है जब आपके किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे डायरेक्ट अटैक। तो जो आज बैठकें हो रही है दिल्ली में, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उसके 2 परिप्रेक्ष्य हैं। पहला ये कि पाकिस्तान अब आगे क्या कदम करेगा, उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, उनपे क्या क्या हमको काउंटर एक्शन लेना है, उन पे डिस्कशन होगा। और अब शायद ये भी तय हो रहा हो कि अगर हमको प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम किस हद तक जाना चाहेंगे और क्या कार्रवाई करना चाहेंगे। तो अभी तक की जितनी भी बैठकें हुई हैं और आज की बैठक में शायद मोटे मोटे तौर पे फर्क ये होगा कि अब हम रिएक्टिव की जगह हो सकता है रिस्पॉन्सिव हो जाएं और हो सकता है कि हम एक्टिव स्टेज में चले जाएं। बिकॉज जो इनिशियल स्टेज था, हम उससे स्टेज 2 या स्टेज 3 में आज की तारीख में हम पूरी तरह से पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा सभी राजनीतिक दल, देश के और जनमानस कहीं ना कहीं अब ये अपेक्षा रखने लगा है कि आतंकवाद से हम बहुत कर चुके हैं, अब आतंक को जड़ से समाप्त किया जाए, इसका दबाव भी सरकार पे है। जी बिल्कुल शरद जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये कहा जा सकता है इस बैठक के बाद, जो बड़ी बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास में, इस बैठक के बाद ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान को जो उसका अंतिम अंजाम है वो भुगतना होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक करतूतों को एक के बाद एक अंजाम दिया, भारत की तमाम चेतावनियों के बाद भी। अमिताभ सिंह जी, क्या ये माना जाए, जिस तरीके से कहा भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है? और वहाँ के जो हुक्मरान है दरअसल और सेना, वो बिल्कुल ही समझ नहीं पा रही है कि क्या करो। जिस ढंग से वो चल रहे हैं और जिस ढंग से वो भारत से उलझ गए हैं, ये जाहिर करता है कि वो बहुत परेशानियों में है। और मुझे लगता है कि भारत को चाहिए कि उसके ठिकानों पर सही अटैक कर करके उसे और कमजोर कर दे पाकिस्तानी सेना को, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की वजह से ही जितनी गंद मची हुई है और भारत को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक तो प्रोफेशनल है नहीं, आतंकी गिरोहों के माध्यम से चलते हैं और जनता का ध्यान बटाए रखने के लिए ये भारत के साथ उलझते रहते हैं और भारत को तबाह करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको न्यूट्रलाइज करना ही भारत का ध्येय होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि बड़ा जबरदस्त कल जिस तरीके से भारतीय सेना ने प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है एक तरीके से, कि वो उनका वार जो है एक भी भारत के ऊपर ठीक से नहीं पड़ पा रहा है और भारत का हर वार जो है वो उन्हें और कमजोर कर रहा है। भारत ने कई शहरों पे बहुत भयानक अटैक किया और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम को धूल धूल कर दिया है जिस तरीके से। मुझे लगता है कि अमिताभ सिंह जी, और बड़ी बात यह है, भारत के सुदर्शन चक्र ने जिस तरीके से पाकिस्तान के 300 से 400 ड्रोन्स को मार गिराया, मिट्टी में मिला दिया, भारत के आगे पाकिस्तान जो है वो बच्चा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं रहता और अपनी जो करतूतें हैं, जो कायराना करतूतें हैं, उससे बाज नहीं आता। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान जब भी प्रहार करता है तो वो सिविलियंस को, आम नागरिकों को टारगेट करता है, क्योंकि उसे ये भली भांति मालूम है कि भारतीय सेना के सामने वो कुछ नहीं है, टिक नहीं पाएगा। नीरज महिरे जी, किस तरीके से आप इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं? जिस तरीके से पहले भारत ने ये क्लियर किया, ये स्पष्ट किया कि हमारी जो सैन्य कार्रवाई थी पाकिस्तान के ऊपर, वो दरअसल पाकिस्तान पर नहीं थी, आतंकवाद पर थी। आतंकियों के वो ठिकाने थे, 9 ठिकाने, जिनको नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन पाकिस्तान
साफ तौर पर आतंकियों के साथ नजर आया, आतंकियों के ताबूत पर आंसू बहाता नजर आया, मातम मनाता नजर आया। पाकिस्तान ने आतंकियों को जिस तरीके से अंतिम विदाई दी, उसको देखकर यही लगा कि पाकिस्तान का कोई सैनिक जो है वो शहीद हो गया हो। नीरज जी, देखिए अदिति जी, मुझे लगता है कि हम अभी युद्ध नहीं कर रहे। जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है उससे पहले ट्रेलर आता है। भारत की सेना ने, बहादुर सिपाहियों ने मात्र ट्रेलर का एक 25वां हिस्सा भेजा है। अगर युद्ध होता तो अब तक तो पाकिस्तान का सफाया हो गया होता। हमारी सेना, हमारे सैनिक बहुत बहादुर हैं, जिसके प्रमाण हम पहले भी कई बार युद्ध में देख चुके हैं। मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी का ये ट्रेलर का एक छोटा सा हिस्सा जो पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है, चाहे उसकी पार्लियामेंट हो, चाहे उसके समाचार पत्रों के टीवी चैनल हो, चाहे वहाँ की आवाम हो, वो अफवाहों फैलाने में काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने और आपने उनके पार्लियामेंट की कार्रवाई को देखा, निश्चित रूप से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अगर पूरी सेना शक्ति के साथ अगर लड़ता है तो भारत का मुकाबला 3 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उनसे शक्तिशाली हैं। भारत की अगर हम बात करें पाकिस्तान की और भारत की तुलना में, तो आदित्य जी, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है उतना बड़ा केवल पाकिस्तान है। 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की है, मुझे लगता है 24-25 करोड़ जनता ही उनकी होगी। और जिस तरह से हमने टारगेट करके आम आदमी को नहीं मारा, आम आदमी के किसी इलाके में हमने हमला नहीं किया, हमने उन्हीं जगह पे हमला किया, निशाना साध के पूरी सारी सिस्टम के तहत डिजिटल सारे सिस्टम को उपना देके आतंकी संगठन कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। और जिस तरह हमारे सैनिकों के हौसले बुलंद हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्री हो, भारत सरकार के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, सभी लोग बराबर लगातार बैठक कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए अगर वहाँ से किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना हमारे साथ भी होती है तो हम बिल्कुल अलर्ट रहें, चाहे चिकित्सा व्यवस्थाएं हों, चाहे अन्य कोई व्यवस्थाएं हों। बिल्कुल नीरज मेहरी जी, बड़ी बात आपने कही है कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है भारत ने, और ये कमर ऐसे ही तोड़ दी है बिना युद्ध के आगाज के ही। अगर युद्ध हो जाएगा, पूरी पिक्चर जो है, पूरी फिल्म रिलीज हो जाएगी, तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा खुद पाकिस्तान इस वक्त लगा सकता है, ये तो तय है। आदेश शुक्ला जी, लगातार ऑपरेशन जारी है सेना का, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो हमने देखा। पाकिस्तान लगातार अपनी आवाम के आगे ही घुटने टेक रहा है। उसकी खुद की आवाम जो है वो पाकिस्तान की सरकार के साथ नहीं खड़ी है। उसके खुद के जो सांसद है, पाकिस्तान के एक सांसद का ये बयान हमने सुना, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है हमारे शहबाज शरीफ, वो गीदड़ है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से भी आपने बताया, पाकिस्तान घुटने टेक रहा है, जनता के सामने टेक रहा है, हिंदुस्तान के सामने, भारत के सामने कई बार टेक चुका है। पहली बात तो ये हो गई। और पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना हरकत करता चला आता है, वो किसी से छिपा नहीं है। उसकी हमेशा से कायराना हरकत चलती रही हो, चाहे आप कोई भी मामला उठा के देख लीजिए, आतंक से जुड़ा हुआ कोई भी मामला उठा लीजिए, सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो पाकिस्तान का ही आता है। दूसरी बात, जिस तरीके से कल उनकी जो कार्रवाई थी, हम लोगों ने सिर्फ उस पर जवाबी कार्रवाई दी। अभी जैसा आपने बताया कि अभी युद्ध हम लोगों ने शुरुआत नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ हम लोगों की तरफ से एक वो करा जा रहा है, अभ्यास ही चल रहा है एक तरीके से, और वहाँ खलबली मची हुई है। अभी शाम का समय शुरू हुआ है, और शाम को देखिए जैसे ही अभी 7 साढ़े 7 बजने वाला है, और जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है वहाँ जम्मू में सायरन बजना शुरू हो गया है, दुकानें बंद करा दी गई हैं, सभी लोगों को एहतियाती तौर पर रख दिया गया है। तो अभी जो ये मीटिंग चल रही है, जो प्रधानमंत्री की एक मीटिंग चल रही है जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके घर पे चल रहे हैं, वो कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं। और जल्द से जल्द ही, अभी रात में जिस तरीके से कल रात रही है, उसी तरीके से आज भी अगर कोई पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम सक्षम है। और भारत के पास कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान में तो यहाँ तक ये बातें आ रही हैं कि वहाँ पर आटा दाल चावल ख़त्म होने की स्थिति आ रही है, पेट्रोल ख़त्म होने की स्थिति आ रही है। इसीलिए आज सुबह सुबह हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले इंडियन ऑयल ने ही साफ कर दिया कि देखिए हमारे पास आपूर्ति की कमी नहीं है। उसके अलावा अन्य राज्यों से भी जो है
ये चला आ रहा है कि जो वो कहा जा रहा है कि हमारे पास खाना और खाद्य सामग्री की कोई कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। भारत के पास भंडार है, खाद्य सामग्री का भंडार है, अपना सामान है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। जिस तरीके से पाकिस्तान अपने भूखे नंगे कगार पे आ गया है, पाकिस्तान कटोरा मांग रहा लेकर टहल रहा है, पाकिस्तान की बराबरी जैसी भारत में जैसी बराबरी करने चलता है वो एकदम छोटा सा किनारे कहीं हो जाता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत सक्षम देश है और भारत की इस समय सभी देश तारीफ कर रहे हैं। जिस तरीके से कल आपने देखा कि रात में इसने कायराना हरकत करी, कई जिलों में उसको करना पड़ा, हम लोगों को भी कई जिलों में थोड़ा सा अलर्ट रह के उस पर टारगेट लेके करना पड़ा, जिसके बाद हम लोगों ने बहुत चीज़ें करी और उनके जो भी उधर से जवाबी थी, उधर से हम लोगों ने उस पर बहुत कायदे से जवाब दिया। और जिससे अभी उन्होंने बताया, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जितनी भी नापाक हरकतें कर सकता है उसमें कोई कमी नहीं कर रहा है वो। बिल्कुल बड़ी बात आदेश जी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनसे वो बाज नहीं आ रहा। शरद जी पाकिस्तान जी शरद जी कुछ कह रहे थे आप? मैंने कहा आप अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। शरद जी पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो बाज आएगा भी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से आतंकियों के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। एक भीख का कटोरा है जिसको लेकर वो दुनिया के तमाम देशों से गुहार लगा रहा है कि कोई भारत से बचा ले। लेकिन पाकिस्तान का जो डबल फेस है, जो असली चेहरा है, वो आज दुनिया के सामने है। किस तरीके से पाकिस्तानी जो सांसद हैं वो तक अपनी सरकार के साथ खड़े नहीं नजर आ रहे। शहबाज सरकार को ये कह रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं कि वो गीदड़ हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इन तस्वीरों को? देखिए, अब के सांसद ने उनकी क्या बोला है, मैं उसको इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा मानता हूँ और उसको अलग करके जो मिलिट्री अभी इशूज है मैं उसके ऊपर आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और बहुत बड़ा फर्क है। हम एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे यहाँ की जो सेना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सिस्टम है, प्रधानमंत्री जी के कंट्रोल में जो मंत्री परिषद है, जो लोकसभा राज्यसभा है, पार्लियामेंट के आदेशों के तहत काम करती। लेकिन पाकिस्तान में इसका ठीक उल्टा है। पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष कहीं ना कहीं सुओ मोटो उस देश का हुक्मरान है और प्राइम मिनिस्टर की वो लोग क्या हालत कर देते हैं वो आप इमरान खान जिस तरीके से अभी जेल में पड़े हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और लोग काफी हद तक तो ये कहते हैं कि जो प्रेजेंटली वहां पे पंजाबी पीएम है वो एक डमी पीएम। तो जो पाकिस्तान का जो बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इतना करप्ट है और उस करप्शन के जो सबसे बड़े हिस्सेदार है वो वहाँ के सैन्य अधिकारी है, वहाँ की सेना। जिस तरीके से वहाँ आंतरिक राजनीतिक दबाव सेना के ऊपर क्रिएट कर रहा था उसको डिफ्यूज करने के लिए पाकिस्तान हमेशा इन चीजों का इस्तेमाल करती है और उस पूरी जनता को एक साथ जोड़ के सेना के साथ जोड़ने के लिए वो कोई ना कोई कश्मीर में हरकत करते हैं। तो अपनी इंटरनल इशूज से निपटने के लिए उनके सेना ने कहीं ना कहीं कश्मीर में हमला किया है वहां की जनता को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन वो थोड़ा सा चूक ये कर गए हैं कि जब हमने उनके मिलिटेंट आउटफिट्स पे हमला किया है तो उसको कहीं ना कहीं एस्केलेशन उसके बाद रुकना, लेकिन फिर जो वहां के सेना अध्यक्ष हैं उनके ऊपर ये दबाव बन गया था कि पाकिस्तान की जनमानस में जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो कम हो रही थी, इसलिए उनको जवाबी हमला करना पड़ा। और इसी एस्केलेशन में वो अब वो ट्रैप में आ गए हैं जहां वो भारत से भी बचना उनके लिए मुश्किल है और उनके अपने देश की जो आम आदमी के आकांक्षाओं से भी। शरद जी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भारत से बचना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है और नामुमकिन इसलिए भी है शरद जी क्योंकि भारत के पास केवल हथियार नहीं है, भारत के पास इच्छा शक्ति भी है। युद्ध में सबसे ज्यादा जरूरी होती है इच्छा शक्ति, जो भारत के पास पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी शरद जी, जो पाकिस्तान की सेना थी वो भागती नजर आई, यानी ये तस्वीर जो है साफ तौर पर ये भी बयां कर रही थी कि जिस तरीके से भारत में बच्चा बच्चा अपनी मिट्टी के लिए शहादत की भावना रखता है मन में,
भारत में ये कहा जाता है, हर एक नागरिक भारत का तैयार रहता है, ये कहता है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम में जो विद्रोह के स्वर दिख रहे हैं वो जग जाहिर है। साफ तौर पर यह सामने निकल कर आ रहा है कि पाकिस्तान में किस तरीके की फूट है और यही वजह है कि भारत जो है मजबूत है। यही डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान में। अमिताभ सिंह जी, आज पूरा देश जो है एक साथ खड़ा है, 140 करोड़ की जो आवाम है वो भारत में एक साथ खड़ी है, एकजुट खड़ी है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टुकड़ों में विभाजित नजर आ रहा है। मतभेद जो हैं वो पाकिस्तान में साफ झलक रहे हैं। अमिताभ जी, पाकिस्तान एकदम से फेल्ड स्टेट है, वो उसकी हालत खत्म है, असफल राज्य है और वहाँ के हुक्मरान जो है वो शुरू से गलत रास्ते पे चलते रहे हैं। आतंकवाद जैसी चीजों को साथ लेकर के चलने वाले देशों का यही हश्र होता है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हम देख रहे हैं, चाहे वो सीरिया हो, सूडान हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं, उन सब का यही हालत है। पाकिस्तान भी उसी इसमें फंस गया है और पाकिस्तान के हुक्मरान जो है किसी तरह जो है अपनी जनता का ध्यान अपनी असफलताओं से हटाने के लिए देश को युद्ध में झोंक करके जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं और अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। इस चक्कर में वहाँ की जनता भी पिस रही है और हालात ये है, युद्ध करना तो दूर, अभी देश चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास चलने के लिए 4 दिन का तेल नहीं है और वो भारत जैसे देश से उलझ रहे हैं। अमिताभ जी, क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान कुर्सी बचाने के चक्कर में अपना देश ही गवा देगा? निश्चित रूप से यही कारण है। उसके हुक्मरान जो हैं, आप देखिए वहाँ की जनता अपने हुक्मरानों के कितने खिलाफ है। आप देख रही हैं कि बलूचिस्तान ने कल रात ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया कि वो पाकिस्तान से अलग हो रहा है। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा और पूरे उस इलाके का हो रहा है। और पीओके भी मुझे लगता है कि वो काफी हद तक भारत में वापस आने को तैयार है। जो इमरान खान के समर्थक हैं, कल रात किस तरीके से वहाँ जेल तोड़ने पे आमादा थे, वो अपने सरकार के खिलाफ थे। तो ये सारी चीजें जाहिर कर रही है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो भारत से पिट करके और फिर सहानुभूति हासिल करेगा दुनिया की और वापस फिर कुछ पैसे हासिल कर लेगा, कुछ सहायता हासिल कर लेगा और वो फिर चलने लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार उसका यह दांव चलने वाला नहीं है। भारत जिस तरीके से मोदी सरकार के निर्देशन में चल रहा है, इस बार पाकिस्तान को बहुत तगड़ा सबक सिखाने के लिए तत्पर है, क्योंकि लगातार पिछले 40-45 सालों से भारत जो है आतंकवाद का दंश झेल रहा है और भारत अब उससे सहने को तैयार नहीं है। और आतंकवाद का दंश केवल भारत नहीं झेल रहा है, सारी दुनिया में जो आतंकवाद के घटनाक्रम जितने भी होते हैं उसका कहीं ना कहीं सूत्र जो है वो पाकिस्तान से निकल आता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवादी गिरोह जो है उनके हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। और यह बात अब यूरोप के देश, अमेरिका जैसे देश भी समझने लगे हैं, जो पहले ये समझते थे कि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि इसके पीछे कुछ ऐसा स्रोत है जो लोगों को पागल बनाता है, दूसरों पर हमला करने के लिए बेवजह वो तैयार कर पाते हैं उसके लिए। तो अब वो भी नहीं चाहते कि आतंकवाद जैसी चीज जो है वो पनपे और फैले दुनिया में। इसलिए भारत अमिताभ जी, पूरी दुनिया जो है इसी वजह से भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है और अमेरिका की फटकार भी पाकिस्तान को किस तरीके से कल बीती रात लगी थी वो भी हमने देखा था। नीरज महेरे जी, पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर आए दिन किसी ना किसी का दरवाजा खटखटाता है और अब इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। उरी में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है। लगातार पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। एलओसी पर उरी सेक्टर में फिर से गोलाबारी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। उरी में धमाके की आवाज सुनी गई है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर फायरिंग की गई है। सीजफायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने आर्मी बंकर को इस बार निशाना बनाया है। उरी में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत। तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। उरी में धमाके की आवाज सुनी गई है।
पाकिस्तान ने इस बार भारतीय बंकरों को निशाना बनाया है। एलओसी में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आदेश जी, एक बार फिर पाकिस्तान की कायराना करतूत जो है वो देखने को मिली। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान, ये तय है। जी, जिस तरीके से देखिए, अभी मैं आपसे चर्चा कर ही रहा था कि जम्मू कश्मीर के आसपास जो है सायरन बजना शुरू हो गया है और दुकानें बंद करा दी गई हैं, गाड़ियां रोक दी गई हैं, सभी को अपने घर में रहने का एहतियात दे दिया गया है। और अभी तक जिस तरीके से वहाँ का माहौल बना हुआ था, देखिए उसी समय थोड़ी देर बाद ही अभी आपने चलाया कि एलओसी से पाकिस्तान की तरफ से हरकतें शुरू हो गई हैं। उनकी नापाक हरकतें फिर से शुरू हो गई हैं। आर्मी इस बार आप अभी बता रही हैं कि आर्मी को बंकर जो हैं उनको निशाना बना रहे हैं। और जिस तरीके से हालात हैं, हालात को सब लोग देख रहे हैं और इस पर पूरी निगरानी इस समय पीएमओ में चल रही है। आपको पता ही है, इस समय अभी भी बैठक का दौर जारी है और यहाँ तक प्रधानमंत्री के द्वारा जो है पूर्व जो है सेना अध्यक्षों से भी मुलाकात की जा रही है। पूर्व में जो सेना अध्यक्ष रहे हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनके भी एक्सपीरियंस को लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बात देखी जा रही है। और पाकिस्तान को आपको पता है कि अभी जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे थोड़ा सा माहौल बदलता जाएगा और पाकिस्तान जो भी करेगा उसकी पूरी जवाबदेही यहाँ से दी जाएगी। और जो भी कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है वो ये जान ले, ये समझ ले कि वो कुछ करने की हैसियत में है नहीं। बिल्कुल आदित्य शुक्ला जी कुछ करने की हैसियत में नहीं है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी नापाक करतूतों को अंजाम दे रहा है। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि पाकिस्तान अपनी मौत को, अपनी तबाही को दावत जो है इस वक्त खुद दे रहा है। अपनी तबाही पर मुहर उसने लगा दी है। नीरज मेहरी जी क्या कहेंगे? और एक तरफ हमारा देश है जहाँ 140 करोड़ की पूरी आबादी देश से यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ है। हमारा पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ है। हमारी तीनों सेनाएं पूरे तन मन से लगी हुई है। निश्चित रूप से जो फैसलों का दौर चल रहा है उसमें बहुत सारे बड़े निर्णय भी लिए जाने की सूचना मिल रही है। और हम आपको बता दें कि हो सकता है कल तक बहुत सारे बड़े आतंकवादी इसमें मार गिराए गए जिनकी हमें लंबे समय से तलाश थी। जिस तरह से पुरानी, अभी हमारे सहयोगी साथी ने बताया कि पुराने आर्मी चीफ से भी सहयोग लिया जा रहा है। तमाम ऐसी चीजें जिनसे हमें कुछ न कुछ अनुभव या कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ चीजें मिल सकती हो। हमारी सरकार कोई भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी नियम शर्त से अपने आप को और मजबूत, हम मजबूत है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और मजबूत करने के लिए भी हम कोई कसर और गुंजाइश नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है कि जिस तरह की वहाँ की आवाम अपनी सरकार का विरोध कर रही है, वहाँ के लोग, वहाँ मेंबर पार्लियामेंट प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारा भेड़िया है, जंगली है, तमाम उनकी बातें कह रहे हैं। उस हिसाब से भी हम मनोबल के आधार पे भी उनसे बहुत ज्यादा मजबूत है। और हमारे साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि हम दुनिया के 4 बड़े देशों में, जो शक्तियाँ 4 देशों के पास है वो हमारे पास है और हमारे सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। जब हमने जो शुरू में मैंने आपको बताया, अभी हमने सिर्फ ट्रेलर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है। पूरा ट्रेलर भी नहीं, फिल्म तो बहुत बड़ी चीज होती है। और आज की तारीख में चूंकि दुनिया के सारे देश आतंक के खिलाफ है और हमारी जंग आतंक के खिलाफ है। तीसरी सबसे बड़ी बात आदित्य जी, हमने अब तक जो सिस्टम है उसको कहीं नहीं तोड़ा है। हमने अपनी सीमा के बाहर जाके कोई हमला नहीं किया। हमने अपनी सीमा में अंदर रहते हुए वहां से हमला किया और लोगों को निशाना किया। जिस तरह से एलओसी पे अभी भी फायरिंग कर रहे हैं, एक तरफ उनके नेता, उनके लीडर, उनके लोग कुछ बात कर रहे हैं, सेना कुछ अलग कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि उनके यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है और यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। भारत के सबसे छोटे व्यक्ति से लेकर देश के राष्ट्रपति तक सब एक लाइन में खड़े, एकजुट है और एक आवाज में बात कर रहे हैं कि हमें बदला चाहिए। जो
बहुत निंदनीय घटना हमारे साथ पहलगांव में हुई, उसका बदला मुझे लगता है अब पाकिस्तान को एहसास हो रहा है कि हमने गलत किया और आज हम कहाँ खड़े हैं और बर्बाद होने में घंटों मिनटों में काम खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का। आज ये पाकिस्तान बात समझ रहा है, चाहे वहाँ की पार्लियामेंट हो। नीरज महिरे जी, पाकिस्तान को एहसास भले ही हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान अपनी तबाही को न्योता खुद देता नजर आ रहा है। शरद जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की ये काराना करतूत जो है वो देखने को मिल रही है, और इस बीच WWR की एक रिपोर्ट में देख रही थी जिसमें दावा किया गया है कि बड़े युद्ध में केवल पाकिस्तान 6 दिन ही टिक सकता है। उसके बावजूद ये हिमाकत क्यों बार बार पाकिस्तान करता है, क्यों अपनी फजीहत कराने की कोशिश करता है? ये एक प्रोफेशनल आउटफिट नहीं है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। उनका काम अपने प्रोफेशन से ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और क्राइम के अफेयर्स पे रहता है अपने देश में। तो जब एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं होगी तो वहाँ की सोच विचार और काम करने का तरीका भी इसी प्रकार से होगा। और ये जो हमला पहलगाम में हुआ था, ये भी किसी प्रोफेशनल आर्मी का काम नहीं है। ये ऐसे ही एक करप्ट इकोसिस्टम का पाकिस्तान में जो है, जो वहाँ की आर्मी रन करती है, उसका काम। तो इनको अपने इकोसिस्टम को बचाना है। पाकिस्तान अच्छी तरह से अपनी हालत जानती है, वो जानती है कि भारत से लड़ाई लड़ने की हालात में वो नहीं है, उनके आर्म्स आर्मामेंट उस तरह के नहीं है, उनके ट्रूप्स का मुराद उस तरह का नहीं है, उनके लीडरशिप में प्रोफेशनलिज्म उस तरह की नहीं। लेकिन वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंडियन इकोसिस्टम है अब थोड़ा प्रोएक्टिव होकर सोच रहा है कि पाकिस्तान पे किस तरीके से कार्रवाई की जाए। बिल्कुल शरद जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत के सामने वो टिक भी पाएगा। वहीं गीदड़ भपकी जो दे रहा था पाकिस्तान अपने पाव पाव वाले बम के बदौलत, वो साफ तौर पर देखने को मिला बीती रात ही कि कितनी ताकत है पाकिस्तान के अंदर, कितनी इच्छा शक्ति है पाकिस्तान के सैनिकों के अंदर। अमिताभ सिंह जी, लगातार नापाक करतूत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। GDP जो है पाकिस्तान की 2.5 से बढ़ती नहीं। भिखारी इतना है कि कटोरा लेके दुनिया घूम आता है, लेकिन भीख उसे कहीं से मिलती नहीं। कैसे लड़ेगा, कैसे निपटेगा भारत से पाकिस्तान? अमिताभ जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल अमिताभ जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आदेश शुक्ला जी, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान शुरुआत से कटोरा लेके घूमता आया है, वो आज से नहीं, उसकी आदत रही है। आप सीधी सी एक सिंपल सी बात है, उसके पास 2 काम है। एक, आतंकियों को अपनी पनाह देना, आतंकियों को अपने घर में रखना, आतंकियों को सुरक्षित रखना, आतंकवादियों को जो है पालना पोसना। दूसरा, और एक, उनको पालने पोसने के लिए सबसे कटोरा लेके भीख मांगना। 2 बातें साफ हैं। उनके यहाँ सिर्फ एक ही है, इसीलिए ना उनकी कभी GDP बढ़ पा रही है, ना उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई बदलाव आया है। वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी एकदम जो है लो क्लास का ही चल रहा है। वहाँ कुछ लोग हैं वहाँ पे जो एक आलीशान ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो भी सेना के जो पैसा वो लाते हैं वो सब अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। वो कोई किसी जनता के ऊपर नहीं जाता है कि जनता के आवाम के ऊपर वहाँ जा रहा है, वहाँ की आवाम को दिक्कतें हो रही हैं, उसको सुधारने की बात हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ यही कर रहे हैं, कटोरा ले रहे हैं, कटोरा लेके टहल रहे हैं। हाँ, अब उनकी स्थिति ये आती जा रही है कि जिसमें अब उनको भीख भी कोई नहीं दे रहा है। और पाकिस्तान सिवाय अपनी जो है पूरे विश्व भर से लेकर पाकिस्तान की पूरी किरकिरी होती जा रही है। चाहे वो वहाँ के क्या कहते हैं संसद में बयान दिए जा रहे हों, उनके यहाँ चाहे PM, उनके जो प्रधानमंत्री, उनको बयान दिए जा रहे हों, उनके यहाँ 3-4 तरफों से जो है पाकिस्तान पे हमला बराबर जारी है। एक तो वहाँ की जनता का हमला जारी है, दूसरा बलूचिस्तान की तरफ से हमला जारी है, तीसरा क्या कहते हैं वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है भूखों मरने की स्थिति आ रही है। बिल्कुल आदेश जी, वही बड़ी बात यह भी है कि एक तरफ आतंकियों के जनाजे जब पाकिस्तान निकाल रहा था, उनको जब अंतिम विदाई दे रहा था ससम्मान, उस दौरान
ये कहा जा रहा था पाकिस्तानियों के द्वारा, पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा, इंशाअल्लाह बदला लेंगे, और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर संसद की तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से वहां पर जो सांसद हैं वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और अल्लाह से रहम की भीख मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो रहमत बरसाए इनके ऊपर, इनकी हिफाजत करे। नीरज महेरे जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, मुझे लगता है कि अगर उनकी हम दुआओं की बात करते हैं, जिस तरह से वो ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे हैं कि हमारे देश को अल्लाह ताला सुरक्षित रखे, उनसे कई 100 गुना ज्यादा हमारे देश के मुस्लिम भाई हैं, वो दुआएं कर रहे हैं कि हमारे सैनिकों के साथ उनकी दुआएं हैं, और उसका रिजल्ट हम और आप सामने देख पा रहे हैं कि एक तरफ गिड़गड़ा रहे हैं लोग और एक तरफ उनकी दुआओं का असर इस तरह है कि हम घर में उसको उनको छोटा सा ट्रेलर दिखा रहे हैं वहां पे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश में और उनके देश में बेसिक अंतर क्या है। और बहुत बड़ी बातें ये है कि पाकिस्तान को ये पता है कि हम नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते, इसीलिए वो इतनी गंदी घिनौनी हरकत सिविलियंस के साथ करते, सेना के साथ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सेना के साथ करेंगे तो 15 मिनट तब होंगे जब हमें जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद वो इस चीज को एहसास कर गए कि पूरी दुनिया में जो अपने संबंध उनके देशों से सभी ने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ है, कोई देश इनके साथ नहीं खड़ा है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बुरे हालात में पाकिस्तान कभी नहीं पहुंचा था। आज जिस हालात में खड़ा है, न खाने में रोटी है, न गाड़ियों में तेल है, और सेना के पास गोला बारूद भी कितनी देर रहेगा, ये भी हम और आप 24 घंटे में देख पाएंगे। हमारी सेनाओं के साथ स्वयं जैसा हमें अभी जानकारी मिल रही है कि कल जल्द ही हमारे देश के बिल्कुल नीरज जी, एक रात तो टिक नहीं पाया पाकिस्तान भारत के शौर्य के सामने, भारत के पराक्रम के सामने, और आंखें दिखाने का काम कर रहा है। शरद जी, 56 इंच का सीना भारत का, दुनिया आज देख रही है क्या दमखम है भारत के वीर सपूतों में, क्या शौर्य है, क्या पराक्रम है, ये देख रही है पूरी दुनिया। लेकिन आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना हुई, उसके बाद से लगातार जिस तरीके की कार्रवाई भारत के द्वारा की गई, भारत की सेना के द्वारा की गई, भारत की सरकार के द्वारा की गई, पूरी तैयारियां थी हमारी। पाकिस्तान पर जो अटैक किया गया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से 6 और 7 मई के रात के दरमियान जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया, उससे पहले ही भारत ने तैयारियां पूरी कर ली थी। भारत को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि पाकिस्तान इस तरीके की जो हिमाकत है वो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, आतंकियों का आका जो है वो इस तरीके की हिमाकत करेगा, नाकाम कोशिशें जरूर करेगा। यही वजह रही शायद कि देर रात जो पाकिस्तान ने एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश की, उनको भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए नाकाम कर दिया, क्योंकि सेना पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। और यही वजह थी कि 7 मई को, जिस तारीख को पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद के गए, जिस रात को, उसी दिन सुबह मॉक ड्रिल भी जगह जगह आयोजित कर दी गई। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत विस्तृत और अच्छा सवाल रखा है आपने। मैं इसके 2 परिप्रेक्ष्य आपके थ्रू लोगों को जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि एक मिसकंसेप्शन है। जो शौर्य होता है ना अदिति जी, वो बहुत ठंडा और बहुत शांत होता है जी। जब शेर शिकार करता है तो आपने देखा होगा कि वो बहुत वक्त लगाता है अपने टारगेट को एक्विजिशन करने में कि कब और कैसे झपटना है, और 1 सेकंड में अपने दुश्मन को शेर खत्म करता है। उसमें ना वो धारता है, ना चीखता है, ना पंजे मारता है। तो शौर्य बहुत ठंडा, शांत और बहुत गंभीर और प्रोफेशनल होता है। हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी इसी तरीके से हैं। आपको जनमानस में कभी भी भारतीय सेना की कोई चर्चा नहीं दिखी। उसका एक और भी कारण है, 24/7 365 डेज इंडियन आर्मी अपने जितने भी ऑप्शन हैं उस पे तैयारियां लगातार करती रहती है, क्योंकि देश पे कब और क्या आपदा आएगी ये किसी का कोई तारीख या वक्त नहीं निकाल के बता सकता। उस समय हम वांटेड पोजीशन में नहीं खड़े हो सकते कि अभी हमें तैयार होना है, तुरंत रिएक्ट करना होता है। मैं आपके ही माध्यम से ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि दुश्मन देशों की सुई के बाल, सुई के नोक के बराबर चीजों की जानकारियां फौज लगातार जुटाती है और उनको अपडेट करती है। पाकिस्तान में जितने भी टारगेट हैं, चाहे वो सिविलियन टारगेट हो, मिलिट्री टारगेट हो, या जिस तरह के टारगेट हो, टेररिस्ट के टारगेट हो, हमारे पास सबके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सब एयरमार्क होता है, सारे की सारे ड्रिल सोल्जर्स होती हैं, सब सोल्जर उन टास्क के लिए असाइंड होते हैं, ट्रेंड होते हैं। बस बटन दबा और कार्रवाई हुई।
एक सेना के तौर पे हम लोगों को ये पता है कि आगे परिस्थितियां किस किस दिशा में अगर मुड़ेंगी तो कहां कहां तक जाएंगी और उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, उसकी भी सब तैयारियां हो रखी हैं, यकीन मानिए। और मैं आपके माध्यम से जनमानस को यकीन दिलाना चाहूंगा, अब फैसला ये होना है कि कहां तक जाना है, हमको किस तरह से जाना है, हमको रिएक्टिव होना है, रिस्पॉन्सिव होना है, या अब हमको प्रोएक्टिव होना है। बट सेना की तरफ से मैं अब रिटायर्ड हूँ, लेकिन सेना की तरफ से मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा, इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी में से एक है। हमको अपना काम आता है, 56, 62, 76, 72 कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ बाहर निकलते हैं, अपना काम करते हैं और वापस कैंटोनमेंट के अंदर बिल्कुल जाके हो जाते हैं। शरद जी, आप बहुत बड़ी बात इस वक्त कह रहे हैं कि सेना को, भारतीय सेना को अपना काम करना आता है और बिल्कुल सटीकता के साथ भारतीय सेना को निशाना साधना भी आता है। जहां पर टारगेट होता है निशाना भी वही साधती है भारतीय सेना। शरद जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी मैं, ये पूरी जो कल रात की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि आपने कई वॉर्स में पार्टिसिपेट किया होगा, कल रात की जो तस्वीरें थी उनको आप किस तरीके से देखते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया अदिति जी, अन्यथा मत लीजिएगा जी। मेरे मीडिया के साथियों से निवेदन है, और लगातार अब तो खैर सरकार ने भी एक पत्र जारी किया आज दिन में। मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया की टोटलिटी बात कर रहा हूँ कि युद्ध बहुत भयावह होता है और बहुत गंभीरता के साथ लड़ा जाता है, बहुत तैयारियों के साथ लड़ा जाता है। तो सभी को केंद्रित होकर अपनी जिम्मेवारियां निभाना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि इस देश में इस बार हर जिम्मेवार अपनी अपनी जगह बिल्कुल सटीक काम कर रहा है। मैं शुरुआत करूंगा ऊपर से, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं। सभी राजनीतिक दलों ने जिस गंभीरता के साथ सरकार के साथ आके खड़ी हुई है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की लोकल पॉलिटिक्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए पहलगाम में धर्म को पूछ करके गोलियां चलाई है, वो भी हथियार बेकार हो गया। 142 करोड़ जनता, सारे राजनीतिक दल, सारे नेता, सरकार और देश के साथ खड़े हैं। जनमानस भी गांव गली में निकला हुआ है, मॉब ड्रिल की सबने अच्छे प्रयास किए हैं और सब लोग इस पे पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मीडिया भी और गंभीरता के साथ अगर आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, और गंभीरता के साथ चले। स्थितियां इतनी अनुकूल है कि पाकिस्तान जब से बना है उसके इतिहास में ऐसा कुछ उसके साथ नहीं हुआ होगा जो इस बार होगा। इस देश की यही ताकत है कि हम विविधता में भी इतना महान और इतना एकीकृत, इतना सामाजिक सौहार्द का सबसे मजबूत लोकतंत्र का नमूना है। ऐसा नमूना पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। जी बिल्कुल शरद जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मीडिया को भी इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ हर एक बात रखनी चाहिए। आदेश शुक्ला जी, युद्ध नहीं अब रण होगा, ये तय है। देखिए, ये तो उसी दिन तय हो गया था जब पहलगाम पे पाकिस्तान की तरफ से ये हरकतें करी गई थी। पहलगाम में क्या कहते हैं 27 से 28 लोगों की जो है, हम लोगों के यहाँ के लोगों की जान चली गई थी जब उन्होंने सिंदूर पूछा था जी। इसीलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया है। सिंदूर पहले ही आ चुका है, सिंदूर अपनी ताकत दिखा रहा है, और ये भारत देश है। भारत देश को पता है कब, कितना, किसको, कैसे, कहाँ, समय सब डिसाइड है, सब पहले से डिसाइड है। वो हर चीज़ तय कर रखी है। भारत की सेनाओं ने हर चीज़ पाकिस्तान के बारे में तय कर रखी है, उनको खुली छूट दे रखी है, भारत सरकार ने खुली छूट दे रखी है, और बराबर उनके जो है निगरानी में है। कल उन्होंने जो नापाक हरकतें करी थी, आज कल भी उनको जवाब दिया गया, आगे भी जवाब दिया जाएगा। आने वाले टाइम पर उनको बराबर जवाब आदेश शुक्ला जी, बराबर जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान बार बार पिट रहा है, लेकिन बार बार पिटने के लिए आ भी रहा है। बड़ी बात यह है, देखिए पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ही है, वो बार बार पिटता है, बार बार खड़ा होता है, फिर आता है। जिस तरीके से उसकी स्थिति है, उसके पास न पैसा है, न कुछ है, भूखा नंगा है। एक आदमी, आतंकियों के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं। मैंने आपसे तो 5 चीजें बताई, तो मैंने आप 2 चीजें बताई थी। एक काम है उनका आतंकवादी पालना, और दूसरा काम उनका भीख मांगना। इसके अलावा उनके पास 2 काम के अलावा कुछ नहीं है। वो ना अपनी जनता को खुश कर सकते हैं, वहाँ का
जो भी प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ पे ना कुछ कर सकते, ना वहाँ की सेना किसी को खुश कर सकती है। वहाँ स्थिति बहुत बिल्कुल आदेश जी, चल रही है। बीती रात ही आपस में। हमने वो खबरें भी देखी जब ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जो शहबाज शरीफ है वो बंकर में छुप गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि वो पूरे टाइम अब वो सब छुपे रहेंगे, वो इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। हाँ, छुटपुट वो हरकतें करते रहेंगे, उनको बस ये बताना है कि भाई हम भी युद्ध लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो अभी तक युद्ध लड़ने की कोई वैसी बात ही नहीं हुई है। हमने तो जो वो वार कर रहे हैं हम उसका पलटवार कर रहे हैं। वो 4 मिसाइल दागते हैं, हम उनकी 4 मिसाइल हवा में उड़ा देते हैं। इतना ही हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी समझ जाना चाहिए कि भारत एक बहुत मजबूत देश है, उससे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। नीरज मेहरे जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे, किस तरीके से देखते हैं आप भारत की ये पूरी रणनीति जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन भारत का लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक कोशिशें? देखिए अदिति जी, निश्चित रूप से हमारी देश की जनता, हमारी देश की सरकार पूरी दृढ़ निश्चितता से लगी है और हम किसी भी कीमत से अपने साथ हुई घटना का बदला लेने के लिए तत्पर हैं और हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में, किसी भी देश से लड़ने को तैयार हैं। लेकिन कोई भी देश पाकिस्तान की मदद में नहीं आ रहा। पाकिस्तान यहाँ बौखला गया है और पाकिस्तान ये मान चुका है कि हमारा निस्तो नाबूद होना तय है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, फिर कहूंगा कि ये हमारी सेना का छोटा सा मात्र एक ट्रेलर है। अभी हम युद्ध करने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेलर ही नहीं झेल पा रहा है पाकिस्तान। तो युद्ध की स्थिति कहाँ हो पाएगी? पाकिस्तान तो हमारे ट्रेलर में ही निपट जाएगा। हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, कभी भी चौकन्ने खड़े हैं। जिस तरह से मॉकड्रिल करके हमारे देश की जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सेना के प्रमुख मीटिंग कर रहे हैं, पूर्व सेना के प्रमुख मीटिंग कर रहे हैं। तो हमें कतई खतरा कहीं नहीं है। हम हर कीमत पर हर जंग जीत जाएंगे। जी अभी बिल्कुल, हम हर कीमत पर हर जंग को जीतेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान जब जब टकराने की कोशिश किया है भारत से, चाहे 1965 की बात की जाए, 1971 की बात की जाए, 1999 की बात की जाए, पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। और इस बार की जो तस्वीर सामने आ रही है उससे यह तय है कि इस बार केवल घुटने नहीं टेकेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो रीढ़ है वो खत्म हो जाएगी, रीढ़ टूट जाएगी, पाकिस्तान दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसा होगा पाकिस्तान, और जल्द ही पूरी दुनिया यह भी कहेगी कि एक था पाकिस्तान। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने जिस तरीके से लिया, उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। पाकिस्तान एक के बाद एक नापाक करतूतों को अंजाम दे रहा है। कई इलाकों में पाकिस्तान ने बीती रात अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की है। इसके साथ ही भारत ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकाम किया है भारत की सेना ने, और पाकिस्तान ने अपनी तबाही की जो गाथा है वो खुद लिख ली है। पाकिस्तान का अंत नजदीक है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।